Welcome students of class 12th. In macroeconomics, the chapter is aggregate demand, aggregate supply and related concepts. And the topic is consumption function. Consumption function. So consumption हाउसहोल्ड कंजप्शन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. एंड अगर कोई भी हाउसहोल्ड या कोई भी इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर कर रहा है, सो दैट मीन्स ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उसकी मिनिमम इनकम है. एंड आफ्टर दैट जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है, फिर अकॉर्डिंग टू इनकम कंजप्शन भी इंक्रीज होता जाता है. सो दैट मीन्स कंजप्शन is also related with income. As zero level of income, there is some consumption. That means income अगर कुछ नहीं है तो तब भी consumption है. And after that, as income increases, consumption is also increases. So consumption और income का functional relationship ही कंजप्शन फंक्शन कहलाता है. सो व्हेन वी स्टडी अबाउट द बिहेवियर ऑफ कंजप्शन with respect of income, so that we observe the following points. The first is there is always some minimum level of consumptions. So that means अगर इनकम जीरो भी है तो कुछ ना कुछ कंजप्शन ज़रूर होता है, और इसी को ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं. और ये शो करता है निगेटिव सेविंग्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं -s से. नेक्स्ट इज कंजप्शन पॉजिटिव रिलेटेड है इनकम से, बिकॉज जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे कंजप्शन भी इंक्रीज होता जाता है. एंड नेक्स्ट इज अगर इनकम में इंक्रीज कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, सो इसका मीनिंग ये नहीं है कि जितना इनकम इंक्रीज हो रहा है उतना ही कंजप्शन भी होगा. सो इनकम जैसे इंक्रीज होगा सो कंजप्शन भी इंक्रीज होगा. और अगर इनकम एक लेवल के बाद ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो जो पीपल है वो सेविंग की तरफ भी टेंड हो जाएंगे. दैट मीन्स सेविंग भी हो जाएगी पीपल्स की, कंजप्शन एक लेवल तक होगा. बट अगर इनकम ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग सेविंग भी होगी. एंड ये शो करता है कि एक पर्टिकुलर लेवल तक इनकम और कंजप्शन कर्व एक साथ चलेंगे. एंड आफ्टर दैट एक लेवल ऐसा आएगा कि इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट जो इनकम कर्व है वो इंक्रीज हो जाएगा और कंजप्शन कर्व थोड़ा कंजप्शन कर्व उससे पीछे रहेगा. इट लैगिंग बिहाइंड द इनकम कर्व.